हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है, बाकी औरों के लिए जाने देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि आज की रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स को कि लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो मेरे व्यूअर्स को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए? प्लीज़ गाइड मी डिवाइन। क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए? कोई गाइडेंस है तो प्लीज़ गाइडेंस भी दीजिए। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। पहले मॉरिकल से देखेंगे, इसके बाद हम फिर टैरेट से देखेंगे, ठीक है? चलिए, मेमोरी, इल्यूजन, ग्रोथ, ओके, ट्रिकरी, सेल्फ इंटरेस्ट, sacred space, bottom of the deck is routine, okay। चलिए देखते हैं कि क्या आपको आज डिवाइन एंजल्स बताना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में रूटीन का कार्ड आया है। यहाँ पे देखिए, आप कुछ ऐसे मेमोरीज में फंसे हुए, मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी की यादें, किसी की बातें, या पिछली कोई ऐसी कोई इंसिडेंट ऐसा आपके जीवन में हुआ हो जो आपको रह रह के याद आ रही है, जिससे आपकी डेली रूटीन लाइफ यहाँ पे मुझे थोड़ी सी डिस्टर्ब दिख रही है ना। कुछ लोगों ने आपके जीवन में बहुत सारे ट्रिक्स एंड यहाँ पे ट्रिक्स लगाए, यानी कि ट्रिक खेला आपके साथ, जाल बिछाया, गड्ढे खोदे, कुछ भी किया, कहीं फंसाने की कोशिश की। वो आपके मेमोरी में जैसे कि फीड है। आप बिल्कुल रह रह के आपको यादें आ रही हैं, और आप हो सकता है अपने डेली रूटीन में काफ़ी आप पूरी तरह उसमें ना फोकस नहीं कर पा रहे। पास्ट में बहुत सारे इल्यूजन स्पेल भी मुझे दिख रहा है, आपकी ग्रोथ को रोकने के लिए किया गया था, ताकि आप बिल्कुल बुरी तरीके से उस इल्यूजन में फंसे रहें, आपकी ग्रोथ रुक जाए। बहुत ही सेल्फिश इंसान आपके साथ रहे हैं, जो जिसके साथ भी आपने डील किया है, बहुत सेल्फिश इंसान कोई ना कोई रहा है। यहाँ पे अभी मुझे लग रहा है कि कुछ लोग यहाँ पे, मुझे ऐसा दिख रहा है कि जिन्हें अपनी भी सुरक्षा करने की ज़रूरत है, अपने बच्चों को भी सुरक्षा करने की ज़रूरत है। कुछ लोगों की नज़र आपके बच्चों पे भी है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है। चलिए अब कार्ड वाइज रीडिंग कर लेते हैं। पहला ही कार्ड यहाँ पे है मेमोरी का। तो यहाँ पे आप अपनी ज़िंदगी के उस हिस्से में खड़े हैं जहाँ पुरानी यादें, मैंने बोला ना, पुरानी यादें बार बार लौट कर आ रही हैं। शायद बहुत सारी चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो चुकी हैं, है ना। पुरानी यादें बहुत सता रही हैं आपको। कुछ यादें मीठी हैं, यानी कि आपके मेमोरी में कुछ अच्छे लोग भी याद हैं जिनकी यादें बहुत मीठी हैं। कुछ दर्द से भरी हैं यादें, और कुछ ऐसी हैं जिनका असर आज भी आपके डिसीजंस पे भारी पड़ रहा है ना। जब भी आप कुछ करने जाते हैं, कोई डिसीजन लेने जाते हैं, तो वो चीज़ें आपको परेशान करने लगती हैं।
ऐसा लगता है आपकी एनर्जी को किसी पुराने कनेक्शन, किसी पुराने बिट्रेयल या किसी पुराने अधूरे चैप्टर ने अभी तक छोड़ा नहीं है। किसी ने अगर आपको धोखा दिया ना पास्ट में रिलेशनशिप में, ये वो यादें भी हो सकती है, कोई ऐसा कनेक्शन, कोई लव कनेक्शन रहा हो, या आप किसी से इमोशनली अटैच रहे हो, वो कनेक्शन रहा हो। ऐसा लगता है कि अधूरे चैप्टर ने अभी तक आपको छोड़ा नहीं। जो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में अधूरी रह गई थी, वो यादें भी आपको इस समय परेशान कर रही हैं। और दिल के किसी कोने में आप अभी भी खुद से ही एक सवाल पूछते हैं, क्यों हुआ, किस लिए हुआ, और आखिर मुझे इससे क्या सीखना था। ये चीज़ आप पूछते हैं खुद से ही। आपकी ज़िंदगी में जो लोग पहले आपको आपके ग्लो से, आपके चमक से, आपकी तरक्की से, आपकी ग्रोथ से जो लोग डर गए थे या आपकी शक्ति को समझ नहीं पाए थे, उनकी यादें आज भी इनविजिबल तरीके से आपकी एनर्जी को टच कर रही हैं, है ना। कुछ लोगों की यादें आज भी आपकी एनर्जी को टच करती हैं। आने वाले समय में कुछ चीज़ों को आप बहुत क्लियर कट देख पाएंगे। आप फाइनली अपने पास्ट की जंजीरों से बाहर निकलना शुरू करेंगे। कहीं बंधन महसूस कर रहे हैं आप इस समय, बंधे बंधे महसूस कर रहे हैं। ये रिलेशनशिप हो सकता है या कोई वर्क प्लेस हो सकता है कि ज़बरदस्ती का आपको वहाँ पे काम करना पड़ रहा है या ज़बरदस्ती वहाँ आपको रुकना पड़ रहा है। तो अभी दिख रहा है कि आप उन जंजीरों को तोड़ने वाले हैं, तोड़ के बाहर निकलेंगे। और सबसे खास बात जो मुझे यहाँ पे दिख रही है, पास्ट से जुड़ा एक कोई सत्य सामने आपके आ सकता है। कोई ऐसा सच जिसे जानकर आप समझेंगे कि आपने खोया नहीं था, आपने केवल सीखा था। यानी आप बिल्कुल पॉजिटिव वे में सोचेंगे। जो भी सच आपके सामने आने वाला है, आप यही सोचेंगे कि आपने कुछ खोया नहीं, आपने एक लेसन लिया। आप एक इसे सीख के तौर पे देखेंगे। यानी आप दिमागी तौर पे बहुत ही ज़्यादा मजबूत इंसान हैं। यहाँ पे आपके एंसेस्टर्स और स्पिरिट गाइड्स आपको पुराने कार्मिक लूप्स में आप कहीं अगर फंसे हुए थे तो वहाँ से बाहर निकाल रहे हैं। किसी ने आपकी यादों के माध्यम से आप पर एनर्जेटिक पुल डालने की कोशिश की ताकि आप उनके तरफ ज़बरदस्ती खींचे चले जाओ। लेकिन अब यह पकड़, यानी जो आपके ऊपर ये पुल डाल रहे थे, वो यहाँ पे धीमी पड़ चुकी है। उनका ये पुल काम नहीं कर रहा आपके ऊपर, क्योंकि आपके एंसेस्टर्स आपके पास हैं, आसपास हैं, और वो आपकी रक्षा कर रहे हैं, उस पुल से आपको बचा रहे हैं। कोई ज़बरदस्ती का अपनी तरफ आपको खींच के लाना चाहता है। अभी यहाँ पे इल्यूज़न का कार्ड है। ये बहुत ही पावरफुल कार्ड है। एक वार्निंग भी है। अगर मैं देखूँ तो एक वार्निंग भी मुझे ऐसा लग रहा है। आपको बोला जा रहा है हर चीज़ वैसी नहीं है जैसी वो दिखाई देती है। आपकी ज़िंदगी में कुछ चेहरे, कुछ सिचुएशंस भी हो सकते हैं और कुछ इमोशंस ऐसे हैं जो सरफेस पे बहुत अच्छे या बहुत बुरे दिखाई देते हैं, लेकिन सत्य अंदर ही छुपा हुआ है। कुछ लोग आपको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको अपनी ही इल्यूजन पर डाउट, सॉरी, आपको अपने ही इंट्यूशन पर डाउट करवाने की कोशिश कर रहे हैं। जो आपको जो इंट्यूशन आती है ना, ताकि आप उस पर खुद पे ही डाउट करें। कभी डिस्टेंस बनाते हैं, कभी अफेक्शन दिखाते हैं, ताकि आप समझ ना पाए कि उनका रियल इंटेंशन है क्या। आप समझ ही ना पाए, परेशान रहे। तो ये एनर्जी बहुत स्ट्रांगली मुझे फील हो रहा है। ये एनर्जी जो दिख रही है, मुझे ऐसा फील हो रहा है आपके आसपास किसी ने इल्यूजन क्रिएट किया हुआ है या इल्यूजन स्पेल डाल रखा है। शायद यहाँ पे कोई फ्रेंड, देखिए कोई फ्रेंड हो सकता है आपका। ये कोई फ्रेंड या फिर कोई लव रिलेशन कोई भी हो सकता है, या जो आपके केयर करते हैं, लेकिन अंदर से वो पर्सन आपके पावर से बहुत ज़्यादा डरते हैं। बहुत करीबी ही है, जिनको आप बहुत मानते हैं, उन लोगों ने ही ऐसा किया हुआ है। और यही वजह है कि आपकी लाइट को धुंधला दिखाने के लिए, कि आपकी लाइट को धुंधला दिखाने के लिए एनर्जेटिकली मैनिपुलेशन की कोशिश की गई है। यहाँ मुझे कुछ ब्लैक मैजिक भी नज़र आ रहा है। ब्लैक मैजिक का इंटरफेरेंस भी दिख रहा है, जैसे किसी ने आपके इंट्यूशन को ब्लॉक करने की कोशिश की है। क्योंकि आपकी इंट्यूशन अक्सर आपको गाइड करती है। आपको थोड़ा कुछ कुछ पता चलता है कि
कौन कैसा है या किसके साथ मुझे जाना है, किसके साथ नहीं जाना, ये चीज़ें आपको अंदर से फील होती हैं, लेकिन उसी को किसी ने ब्लॉक करने की कोशिश की है। लेकिन बहुत ही ब्यूटीफुल एक चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है, ये इल्यूजन अब टूट रहा है, ट्रूथ आपके सामने आने वाला है, लाउडली, क्लियरली, विदाउट एनी मास्क चीज़ें आपके सामने रिवील होंगी। रिसेंट फ्यूचर में मुझे दिख रहा है कि आप अचानक समझ जाएंगे कि कौन सच में आपके साथ है और कौन सिर्फ फ़ायदा लेना चाहता है आपका। ये चीज़ आप बहुत ही क्लियर कट समझ जाएंगे। आपका माइंड बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे शार्प होगा, आपकी इंट्यूशन क्रिस्टल क्लियर होगी। आपको अभी कोई किसी इल्यूजन में फंसा नहीं पाएगा, धीरे धीरे आप वहाँ से निकल रहे हैं। यहाँ पे देखिए ग्रोथ का कार्ड है, ये ग्रोथ का कार्ड आपके डिवाइन जर्नी को सिंबलाइज करता है। आप बदल रहे हैं, आप एक्सपैंड हो रहे हैं और यहाँ पे आप वो इंसान बन रहे हैं जो अपने डेस्टिनी को खुद लिखता है। आप अपने डेस्टिनी को खुद लिख रहे हैं इस समय, इतनी पावरफुल एनर्जी में आप हैं। आपने बहुत इमोशनल स्टॉर्म्स झेले हैं अपनी ज़िंदगी में, यानी बहुत तूफान झेले हैं, बहुत बिट्रेयल्स देखे, कई बार आपको धोखे मिले हैं, चीटिंग मिली है उन लोगों से जिन पे आपने बहुत ज़्यादा भरोसा किया है, बहुत इल्यूजन्स टूटते हुए महसूस किए हैं आपने। पास्ट में भी आपके ऊपर बहुत सारे आप जिस भ्रम में जी रहे थे, तो बहुत बार आपके भ्रम तोड़े गए हैं, लोगों ने तोड़ा है, लेकिन इन सब के बाद भी आपने अपनी सोल को मरने नहीं दिया, यानी तभी भी आप एक हौसला आपने बना के रखा। आपकी एनर्जी बिल्कुल उस पेड़ की तरह है जो तूफान के बाद और भी गहरी रूट्स बनाता है ना, टूटता नहीं है। कितने भी तूफान आ जाए उनकी रूट और गहरी हो जाती है। आप उस पेड़ की तरह है। आपकी स्पिरिचुअल पावर बढ़ रही है, आपकी इनर विजडम भी जाग रही है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है। आपके वर्ड्स, आपकी प्रेजेंस, आपकी साइलेंस सब हीलिंग और इम्पैक्ट पैदा कर रही है। सब और ना हीलिंग इम्पैक्ट पैदा कर रही है, सब किसी को हीलिंग मिल रही है, सभी लोगों को। और यही ग्रोथ बहुतों के दिल में बवाल मचा रही है। कुछ लोग यहाँ पे बहुत परेशान भी है, एकदम आपको एक बवाल की तरह देखा जा रहा है, क्योंकि जब आप ग्रो करते हो तो कई लोग इनसिक्योर होते हैं, कई चुपचाप यहाँ पे इम्प्रेस्ड भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे इनसिक्योर ही होते हैं, बहुत सारे लोग आपको देख के इम्प्रेस भी होते हैं और कई डर भी जाते हैं कि अब ये हमारे कंट्रोल में नहीं रह गया। अब किसी के कंट्रोल से निकल गए तो वो डर भी रहा है। तो यहाँ पे आने वाले समय में आप ब्रेक थ्रू अनुभव करेंगे, कई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी आपके लाइफ में, आपके अंदर एक नई कॉन्फिडेंस जागेगी। आप रियलाइज़ करेंगे कि आपके पावर अब पहले से कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ये चीज़ें आपको रियलाइज़ होने वाली हैं। ट्रिकरी का कार्ड देख लेते हैं। ट्रिकरी यहाँ पे क्या दिखाता है, ये एनिमीज़ की एनर्जी को बहुत साफ साफ ये कार्ड शो कर रहा है कि आपके एनिमीज़ की क्या एनर्जीज हैं। कुछ लोग आपकी सक्सेस, आपकी ग्रोथ और आपकी ग्लो, आपकी चमक जो है उसको देखकर अनकंफर्टेबल हो रहे हैं, उन्हें अच्छा बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा। ये वही लोग हैं जो सामने बहुत स्वीट बिहेव करते हैं, लेकिन पीछे से आपकी एनर्जी को पुल करने की कोशिश करते हैं, ज़बरदस्ती अपनी तरफ खींचना चाहते हैं, क्योंकि आपके पास सोल की पावर बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ दो तरह के ट्रिकरी मुझे दिख रहे हैं, एक इमोशनल ट्रिकरी जो कोई गिल्ट फील करवाना चाहता है आपको, या आपसे सिंपैथी लेकर इंफॉर्मेशन निकालना चाहता है, ऐसा भी कोई इंसान है आपके आसपास। तो ये इमोशनल ट्रिकरी आपके साथ खेल रहा है, क्या कि कोई गिल्ट फील करवाना चाहता है या फिर यहाँ पे सिंपैथी लेकर कोई इंफॉर्मेशन आपसे निकालना चाहता है। तो आपको यहाँ पे बहुत सावधान रहना है। और एक तरह का और यहाँ पे एनर्जेटिक ट्रिकरी, किसी ने आपके रास्ते में छोटे छोटे एनर्जेटिक ब्लॉक्स डालने की कोशिश की है, जैसे इवल आई, जेलसी या पैटी ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ों के माध्यम से। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि आप पर ये ट्रिकरी असर नहीं कर पाएगी, क्योंकि आपकी प्रोटेक्शन बहुत स्ट्रांग है। योर स्पिरिट टीम इज़ वॉचिंग एवरीथिंग।
रिसेंट फ्यूचर में जो लोग चालें चलते थे उनकी चालें उन्हीं पे उल्टी पड़ेंगी। आप डिस्टेंस बनाना शुरू कर देंगे। ट्रूथ आपकी आंखों के सामने क्रिस्टल क्लियर होकर आएगा, उसमें आपको कोई इल्यूजन नहीं होगा, साफ साफ दिखेगा कि एक्चुअल में है क्या। अब यहाँ पे देखते हैं सेल्फ इंटरेस्ट क्यों आया है। तो यहाँ पे सेल्फ इंटरेस्ट का कार्ड है। कुछ लोग आपको सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए इस्तेमाल पहले भी कर रहे थे, हो सकता है अभी भी कर रहे हों और आगे भी करें। यहाँ पे आपको अपनी आंखें खोलने की ज़रूरत है। आपकी काइंडनेस, आपकी लॉयल्टी, आपकी इमोशनल डेप्थ, इन सब का फ़ायदा उठाया गया है पास्ट में और शायद अभी भी हो रहा होगा। कुछ लोग ने आपको तब याद किया, कुछ लोग आपके जीवन में ऐसे हैं वो आपको तब याद करते हैं जब उन्हें, तब आपको याद किया जब उन्हें ज़रूरत थी, लेकिन जब आपको उनकी ज़रूरत पड़ी तो वो गायब, है ना, बिल्कुल गायब हो गए। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि ये लोग आपकी ग्रोथ देखकर डरते भी थे और आपसे मिलने वाले बेनिफिट्स को खोना भी नहीं चाहते। डबल माइंड गेम्स। हाँ, आपसे होने वाले बेनिफिट को खोना भी नहीं चाहते थे और आपकी ग्रोथ को देख के डरते भी थे, जलते भी थे। ये वही लोग हैं जो बाहर से आपके साथ अच्छा अच्छा बिहेव करते हैं, लेकिन उनके डिसीजंस हमेशा सेल्फ इंटरेस्टेड ही होते हैं और शायद इन चीज़ों को आप जानते भी हैं। आप जब किसी का फ़ायदा उठाने नहीं देंगे, अब आप ऐसे एनर्जी में जा रहे हैं कि अब आप किसी को अपना फ़ायदा उठाने नहीं देंगे। आपने बाउंड्रीज सीख ली है कि किस तरीके से अपने चारों तरफ बाउंड्री बनाना है। अब आपका दिल सॉफ्ट, बहुत सॉफ्ट हो चुका है, लेकिन आपके एनिमीज यहाँ पे गार्डेड हैं। आप अपने प्रायोरिटीज़ बदलेंगे, जो अभी हैं वो अब आगे नहीं रहेंगी। आप उन लोगों को पहचान लेंगे जो सिर्फ आपको ड्रेन करते हैं, आपकी एनर्जी को सक कर लेते हैं, ड्रेन कर देते हैं, और आप खुद को उन कनेक्शन से मुक्त करेंगे जो आपकी सोल पीस को खा जाते हैं, यानी आपको ड्रेन कर देते हैं। तो उन लोगों से आप मुक्त होते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। यहाँ पे है सेक्रेड स्पेस। तो ये कार्ड स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन, डिवाइन ब्लेसिंग्स और इनर पीस का बहुत सुंदर ये कार्ड संदेश दे रहा है। अब आपकी एनर्जी एक सैक्रेड नेस्ट बन रही है, यानी कि एक ऐसा घोंसला, आपकी एनर्जी जो सैक्रेड नेस्ट बनती जा रही है। अब हर कोई आपके जीवन में एंट्री नहीं पा सकेगा, है ना। आपकी इंट्यूशन खुल रही है, आपका स्पिरिचुअल पावर एक्टिवेट हो रहा है। आप अपनी बाउंड्रीज, अपनी पीस और अपने मेंटल स्पेस को सैक्रेड मानने लगे हैं। ऐसा आप मानना आपने स्टार्ट कर दिया है और यूनिवर्स भी आपको इसी डायरेक्शन में पुश कर रहे हैं कि आप ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करें जो प्योर हो, लॉयल हो और आपकी एनर्जी के लायक हो। ऐसे लोगों को आप अट्रैक्ट करें। यह एक मैसेज भी मुझे दिख रहा है, आप पर डिवाइन प्रोटेक्शन है। आपको किसी भी इविल आई, जेलसी या कोई भी नेगेटिव अटैक से नुकसान नहीं पहुंचेगा। आपके गाइड्स हर चीज़ को शील्ड कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, आने वाले समय में आप अपनी हीलिंग करने वाले हैं। आप इमोशनली रिचार्ज होंगे, आपको मेंटल क्लियरिटी और पीस मिलेगी और आप अपने डेस्टिनी के नए चैप्टर में स्टेप करने वाले हैं, स्टेप करेंगे जो आपकी ग्रोथ और आपकी सोल पर्पस से जुड़ा हुआ है। अब अगर मैं इस जितना भी आपको मिला है इनका सारा निचोड़ निकाल के बताऊं तो सच में आप वही चीज़ हो जिसने बहुतों के जीवन में बवाल मचा दिया है। आपकी लाइट, आपकी चमक, आपकी ऊर्जा, आपकी स्ट्रेंथ, आपका ट्रांसफॉर्मेशन, इन सब ने लोगों के अंदर की इनसिक्योरिटी और जेलसी को ट्रिगर कर दिया है। अगर देखें हम यहाँ तो किसी ने आप पर यहाँ पे इल्यूजन क्रिएट किया, किसी ने ट्रिकरी की, किसी ने सेल्फ इंटरेस्ट से आपका फ़ायदा उठाया और किसी ने एनर्जेटिक यहाँ पे इंटरफेरेंस तक आपके एनर्जी फील्ड में किया है, वो भी दिख रहा है। लेकिन फिर भी आप टूटे नहीं, रुके नहीं, गिरे नहीं, आपने खुद को उठाया और ग्रो किया। अब यूनिवर्स कह रहे हैं यू आर एंटरिंग योर सैक्रेड
यू आर एंटरिंग योर सेक्रेड एरा में, आप सेक्रेड एरा में प्रवेश कर रहे हैं अपने। आपके एनिमीज खुद अपने ट्रैप में फंसेंगे, आपका पास्ट रिलीज होगा, आपका माइंड क्लियर होगा, अब आपकी सोल यहाँ पे प्रोटेक्टेड है और आपकी डेस्टिनी ओपन हो रही है। तो बहुत ही ज़बरदस्त कार्ड यहाँ पे आए हैं निकल के। तो हम थोड़े से यहाँ पे और भी देख लेते हैं मैसेजेस क्या आएंगे, आपके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं। 2-4 कार्ड हम इससे भी लेंगे, टैरोट से भी देखेंगे कि क्या बताना चाहते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, क्या बताना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को, प्लीज़ बताइए। जय हो बजरंग। किसी चीज़ का इंतज़ार आपका ख़त्म हो रहा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स है। बहुत लंबे समय से किसी आप वेटिंग पीरियड में, कोई चीज़ें रुकी हुई थी जो काम नहीं कर रही थी, ऐसा लग रहा था कि हर चीज़ स्टक है। तो ये सारी चीज़ स्पेल के कारण थी, ये इसीलिए खुलती जा रही क्योंकि ये स्पेल ख़त्म हो रहा है। कोई काम आपका रुका हुआ था, कोई भी काम रुक गया था जिसे आप लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे कि कब ये काम आपका होगा, वो चीज़ें अब आगे बढ़ती हुई मुझे आपका इंतज़ार, अगर मैं सच कहूँ तो लव लाइफ में अगर आप किसी का इंतज़ार कर रहे थे तो वो भी ओवर होता हुआ दिख रहा है। एम्प्रेस, द एम्प्रेस, आपकी ये एनर्जी है। इस एनर्जी को कोई इंसान, कोई इल्यूजन स्पेल, कोई डार्क एनर्जी आपको भेद नहीं सकती। आपकी इंट्यूशन पावर, बहुत प्योर सोल है, प्योरिटी से भरे हुए हैं, नर्चरिंग केयरिंग नेचर आपका हो सकता है। शत्रु की जलन का बहुत बड़ा कारण एक ये भी है क्योंकि आप एम्प्रेस माँ भगवती की एनर्जी, इसीलिए तो इतने सारे स्पेल सब निष्क्रिय हो चुके हैं। माँ भगवती की पावर यहाँ पे मुझे दिख रही है, माँ दुर्गा की पावर। आपकी कुंडलिनी भी यहाँ पे अवेकन हो सकती है, मुझे ऐसा भी फील हो रहा है। 5 ऑफ सोर्ड्स, सारे लड़ाई झगड़े, लड़ाई करने वाले आपके जीवन से बाहर निकाल दिए। इन्होंने पास्ट में बड़ा ही आपको परेशान किया है, लड़ाई झगड़े, किसी नार्सिसिस्ट इंसान ने से आपने पास्ट में ज़रूर डील किया है, जिसको पूरी तरीके से आपके जीवन से बाहर कर दिया गया है और ये चाह के भी अब आपके लाइफ में एंट्री नहीं मार सकता। यहाँ पे देखिए कोई 2-3 लोग हो सकते हैं ऐसे कि जिसने आपके जीवन को पूरा नर्क बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। आप किसी अपने पास्ट लाइफ के सोलमेट से आप मिलने जा रहे हैं। ओके, ये बड़ा ही मिरेकल आपके लाइफ में होने वाला है, किसी पास्ट लाइफ के सोलमेट से आप मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, बहुत बहुत ही प्यारी रीडिंग निकल के आई है। अगर आप अकेले थे, क्योंकि यहाँ एम्प्रेस भी है, तो किसी पास्ट लाइफ के सोलमेट से मिलेंगे। आपने इन सबको इतना नाच नचा दिया ऑलरेडी, जिन लोगों ने आपको परेशान किया ना, सच में आप वो चीज़ हो ना जिसने बहुतों के जीवन में बवाल मचा दिया आपकी एनर्जी ने, आपने। अब ये सारे के सारे परेशान है क्योंकि इनकी एक यहाँ पे चली नहीं है। जितना भी इन्होंने आपके जीवन को ख़राब करने की कोशिश की है या जितना भी इन्होंने अपने माइंड में बना रखा था, हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, सारे इल्यूज़न इनके टूट गए। क्योंकि इल्यूज़न का कार्ड यहाँ पे यही बता रहा है, ना आपके ग्रोथ को रोक पाए और यहाँ पे सेल्फिश लोग वैसे आपके जीवन से बाहर कर दिए। इनके कोई भी ट्रिक्स, यहाँ पे ट्रिक्स का कार्ड है, कोई ट्रिक्स इनका काम यहाँ पे नहीं आया है। चलिए अब हम कुछ नंबर्स देख लेते हैं। 3 नंबर, 9 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 6 नंबर। ओके, यहाँ पे देखिए बहुत सारा, मुझे ऐसा लगता है आप बहुत सारा धन अपने जीवन में अट्रैक्ट करने वाले हैं। बहुत सारा धन और बहुत सारे ऐसे लोग, जो भी आप काम आगे जाके करने वाले हैं ना, उसमें आपको बहुत सारी उन लोगों से सहयोग मिलेगा, मदद मिलेगा। ऐसे लोगों को आप अट्रैक्ट करें जैसे आप हैं, आप जैसे जिस तरह की आपकी सोल है ना, ऐसे लोग को आप अट्रैक्ट करेंगे और यूनिवर्स एक छटनी करने पे लगे, आपके लाइफ से ऐसे लोगों को बाहर करेंगे जो आपकी एनर्जी से बिल्कुल भी मैच नहीं करते। तो आने वाले बहुत जल्द ये चीज़ें होने वाली हैं आपके जीवन में कि आप यहाँ पे बहुत बड़ा कोई काम करेंगे, जिसमें आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी। तो इसीलिए यहाँ पे 3 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। 333 3333 आपको दिख रहे हो सकते हैं।
और 3 किसी भी मंथ का आपका बर्थडे हो सकता है। 3 आप 3rd मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 3 आपका लकी नंबर हो सकता है। अब हम यहाँ पे एज देख लेते हैं। 29, 24, 32, 42, 50, 45, 43, 55, 54, 49, ये कुछ एज निकल के आ रही है। तो फ्रेंड चलिए हम कुछ नेम इनिशियल्स देख लेते हैं। यहाँ पे है LRMKVYN। तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।